नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड वॉर। दुनिया के सबसे बड़े पावर सेंटर्स में से इस वक्त आखिर क्या कोई ऐसी खिचड़ी पकती नजर आती है जिसकी आंच यूक्रेन से लेकर ईरान और चीन तक महसूस होने वाली है। मॉस्को में CIA चीफ जॉन रैटक्लिफ की अचानक से एंट्री हो जाती है, और वो भी ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन जंग अपने 5वें साल में हो। अमेरिका ईरान टकराव भी नए मोड़ पर खड़ा है। रैटक्लिफ के दौरे का मकसद अभी साफ नहीं है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। क्या मॉस्को में ट्रंप पुतिन के बीच किसी बड़े डील का रास्ता तैयार करें? क्योंकि इस तरह से एक तरफ मॉस्को में अमेरिकी खुफिया चीफ की सीक्रेट डिप्लोमेसी चल रही है, तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन ने ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति में भी अचानक से ब्रेक लगा दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह साफ कर दिया कि फिलहाल ईरान पर नए हमले की योजना नहीं है, यानी मिसाइल और बमों से आगे बढ़कर अब इकोनॉमिक वॉर का रास्ता भी चुना जा रहा है। लेकिन ट्रंप की इस पूरी चाल ने चीन को भड़का दिया। ईरान की अर्थव्यवस्था को घेरने के लिए अमेरिका ने बहुत बड़ा हमला किया, अटैक शुरू किया। निशाने पर ईरान के साथ कारोबार करने वाले लोग और कंपनियां भी हैं। चीन, जो ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और उसके तेल का प्रमुख खरीदार है, अमेरिका को साफ चेतावनी दे दी है कि बीजिंग अपने हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। यानी तस्वीर बेहद दिलचस्प है। मॉस्को में CIA की एंट्री होती है, तेहरान पर आर्थिक नाकेबंदी की तैयारी, बीजिंग में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा और वॉशिंगटन में युद्ध की रणनीति पर U-टर्न। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आसमान में भी दो ताकतों का आमना सामना हो गया है। मिस्र के आसमान में पहली बार चीन का J-16 और फ्रांस का राफेल आमने सामने उतरे। चीन ने अपने J-16 को हजारों किलोमीटर दूर मिस्र तक पहुंचाकर लंबी दूरी की फोर्स प्रोजेक्शन दिखाई। सवाल सिर्फ ये नहीं कि राफेल बड़ा बादशाह है या फिर J-16, सवाल ये कि चीन पहली बार राफेल के सामने अपने J-16 को उतारकर दुनिया को क्या संदेश दे रहा है। क्या बीजिंग अमेरिका को ईरान के मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर रहा है? क्या मॉस्को में ट्रंप पुतिन की कोई नई डिप्लोमेटिक बिसात बिछ रही है? सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप एक साथ रूस, ईरान और चीन तीनों मोर्चों पर ऐसी चालें चल रहे हैं जिसका अगला असर पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर पड़ने वाला है? आज वर्ल्ड वॉर में खोलेंगे मॉस्को की सीक्रेट विजिट का राज, ईरान पर अमेरिका की U-टर्न की वजह, चीन के गुस्से की असली कहानी और मिस्र के आसमान में राफेल वर्सेस J-16 की टक्कर का पूरा हिसाब। क्योंकि ये सिर्फ 4 खबरें नहीं, ये 4 बड़े संकेत हैं कि दुनिया की अगली बड़ी पावर गेम किस रूप में होता हुआ नजर आता है। आपको बताएंगे आज जो 4 बड़ी खबरें हैं वर्ल्ड वॉर की, वो आइए एक एक करके मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। आज जिन खबरों पर नजर डालेंगे, पहली खबर वर्ल्ड वॉर की, पहली खबर जो वर्ल्ड वॉर की है वो है खास तौर से ट्रंप और पुतिन की। हम सभी जानते हैं ट्रंप और पुतिन कभी एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन जिस तरह से बड़ी तैयारी हो रही है, डिप्लोमेटिक दौरा खासतौर से अगर मॉस्को का हुआ तो कुछ ना कुछ बड़ी तैयारी की जा रही है। आखिर ये नई जोड़ी क्या खिचड़ी पका रही है? बड़ा सवाल, बताएंगे एक एक पहलू आपको। इसके अलावा आज जो दूसरी बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर की है, वो बड़ी खबर है ट्रंप की चाल से ड्रैगन नाराज हो चुका है। अक्सर डोनाल्ड ट्रंप लगातार टारगेट करने की कोशिश करते हैं और उसका असर क्या होता है, जिस रूप में लगातार निशाना साधा जाता है। अब माना जा रहा है शी जिनपिंग नाराज हो गए, क्या वजह है वो भी आपको बताएंगे। अब उसके बाद में अगली बड़ी खबर जो होगी ईरान पर अमेरिका की U-टर्न की। क्या अमेरिका जिस तरह से ईरान पर सख्ती बरत रहा था, अब उसने एक तरह से U-टर्न ले लिया है। लगातार बड़े हमले करने की जो बड़ी तैयारी थी, माना जा रहा है अमेरिका अब उससे एक तरह से पीछे हट रहा है। क्योंकि जिस रूप में इनके विदेश मंत्री बयान दे रहे हैं, उससे ये तो स्पष्ट हो गया कि फिलहाल अभी अमेरिका कोई बड़ी तैयारी नहीं कर रहा है, नए हमले की तैयारी नहीं है। मार्को रूबियो अगर कह रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? बड़ा सवाल ये। इसके बाद में अब अगली जो बड़ी खबर हम बात करेंगे, वो अगली बड़ी खबर है फ्रांस वर्सेस चीन की। असली बादशाह कौन है?
लगातार यहां पर बादशाहत की बड़ी तस्वीर है, लेकिन रणनीतियां क्या हैं वो बताएंगे एक एक करके विस्तार के साथ में। तो आइए करते हैं शुरुआत, बताते हैं आपको आखिर क्या है आज की तमाम बड़ी खबरें। ईरान पर अमेरिका का यू टर्न हो चुका है। जी हां, इस समय की बड़ी खबर है, ईरान पर हमले से फिलहाल अब अमेरिका पीछे हट चुका है, क्योंकि जिस रूप में बड़े हमले की तैयारियां या गीदड़ भभकियां दी जा रही थी, अचानक से खबर ये आती है, मार्को रूबियो कहते हैं कि फिलहाल नए हमले की तैयारी नहीं है। आखिर इसको क्या माना जाए? मार्को रूबियो कह रहे हैं कि फिलहाल नए हमले की तैयारी नहीं है। क्या अब ईरान के तमाम तेवरों को देखकर हथियार डाल दिए हैं अमेरिका ने? बड़ा सवाल है। आज एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा है। ईरान पर अमेरिका का साथ देने से किम का इनकार हो चुका है। किम जोंग उन ने ट्रंप को नो थैंक्स कह दिया, कह रहे हैं हमें कोई जरूरत नहीं है। साउथ कोरिया के साथ में मिलिट्री ड्रिल की वजह से किम कहीं ना कहीं नाराज सीधे सीधे नजर आते हैं। जिस रूप में यहाँ पर अभी तस्वीर है, उसको लेकर अब क्या ये नाराजगी चीन के साथ की सहन कर पाएगा अमेरिका, और अगर चीन नाराज हो गया तो इसके क्या परिणाम सामने आएंगे, ये देखने वाली बात है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, चीन बना रहा है दक्षिण चीन सागर में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा। जी हां, बड़ी खबर यह है कि चीन सागर में बड़ा सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी में है। एंटीलोप रीफ के बाद में यांगोंग द्वीप पर भी निर्माण प्रक्रिया लगातार जारी है। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई और इन सैटेलाइट तस्वीरों ने ड्रैगन की नई तैयारी का एक तरह से खुलासा किया है। अब यही वजह है कि अमेरिका ताइवान की टेंशन बढ़ चुकी है। अब एक और इस बीच बड़ी खबर जान लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा पर एक और वार है। अमेरिका कनाडा तनाव के बीच ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया, लेक अंटोरिया का नाम बदलकर लेक अमेरिका करने का प्रस्ताव दिया गया है। ट्रंप के बयान से अमेरिका कनाडा रिश्तों में एक बार फिर से यहां पर गर्मी नजर आती है। तो बड़ी खबर इस समय की यही, तनाव लगातार बरकरार है। और आपको इस समय की बड़ी खबर बताते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सीधी चेतावनी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप की ईरान को सीधी सीधी चेतावनी है। नई माइंस बिछाई गई तो तुरंत तबाह कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अमेरिकी नौसेना ने सभी माइंस हटा दी हैं। ट्रंप कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू है। स्पेस फोर्स से हॉर्मुज से हर हिस्से पर नजर रखी जाएगी। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का सीधे सीधे ईरान को चेतावनी है कि अगर नई माइंस बिछाने की कोशिश की गई तो वो पूरी तरह से तबाह कर दिए जाएंगे। और इस समय की एक और बड़ी खबर, यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस में आज कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरे यूरोप में खलबली मच गई। मॉस्को के आसमान में अचानक से अमेरिकी एयरफोर्स का विमान तैरने लगा। खुद रूस भी ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उनके पहले से कोई उनके खबर ही नहीं थी। दुनिया भर में खुसर फुसर शुरू हो गई, लगातार चर्चा शुरू हो गई, और फिर इस कंफ्यूजन के बीच में विमान लैंड होते हैं। अंदर से निकलते हैं अमेरिका की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी CIA के चीफ जॉन रेडक्लिफ। अब बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर दुनिया से छिपते छिपाते रेडक्लिफ रूस क्यों पहुंच गए? अब तो अफवाहें ये भी उड़ रही हैं कि जल्द ही यूरोप से कोई बड़ी खबर आने वाली है। जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर इन दिनों कुछ ऐसा पक रहा है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस और कूटनीति के एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। CIA के निदेशक जॉन रेडक्लिफ मंगलवार को बेहद सीक्रेट दौरे पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। CIA प्रमुख के रूप में रूसी धरती पर रेडक्लिफ का यह पहला दौरा माना जा रहा है। वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक इस सीक्रेट यात्रा की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। हालांकि ना तो व्हाइट हाउस ना ही क्रेमलिन किसी ने भी आधिकारिक तौर पर इस दौरे की पुष्टि की नहीं है, लेकिन फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियोस इस बात की गवाही देती हैं कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ी रणनीतिक डील चल रही है। मॉस्को में रेडक्लिफ की अगर मौजूदगी है तो कई अलग अलग तरह की बातचीत जरूर हो रही है। पर्दे के पीछे कुछ बड़ा कुछ नया करने की तैयारी होती हुई नजर आती है। रूस में CIA चीफ की सीक्रेट एंट्री अगर है तो वो यूं ही नहीं हुई। मॉस्को अमेरिकी खुफिया मिशन एक तरह से पहुंच चुका है। पुतिन ट्रंप की चुप्पी ने अब इस पर सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ा दिया। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि CIA चीफ मॉस्को आखिर क्यों पहुंचे हैं।
ना व्हाइट हाउस ने अभी तक पुष्टि की, ना क्रेमलिन की तरफ से इसकी तरफ से कोई जानकारी सामने आई। नुकोवो एयरपोर्ट पर अमेरिकी विमान का लैंडिंग होना अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। बैक चैनल डिप्लोमेसी का नया अध्याय क्या अब शुरू होने जा रहा है? रूस अमेरिका के बीच CIA की पुरानी भूमिका हमेशा से रही है। अब मॉस्को दौरा अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस विजिट का मकसद क्या है? क्या शांति वार्ता आएगी? क्या कैदियों की अदला बदली पर चर्चा होगी? क्या बैक चैनल डिप्लोमेसी या बातचीत स्थापित होने का जरिया इकट्ठा हो रहा है? कोई बड़ा रणनीतिक समझौता क्या अब होने जा रहा है? पर्दे के पीछे शांति वार्ता की नई पटकथा आखिर क्या है और आने वाली है क्या कोई बड़ी कूटनीतिक खबर? ये बड़ा सवाल है। आखिर इस पूरी चर्चा का मकसद क्या? लेकिन मॉस्को मिशन का मास्टर प्लान, जिसको लेकर कई अलग अलग बड़ी बातें हैं, बड़ा सवाल ये कि रेडक्लिफ आखिर किससे मुलाकात करेंगे मॉस्को में जाकर, और जब मुलाकात होगी तो बात क्या होगी? क्या संदेश लेकर गए हैं अमेरिका से रेडक्लिफ? क्या युद्ध के बीच में बातचीत का नया दरवाजा खुल रहा है? यह बड़ा सवाल जरूर यहां पर नजर आता है और इसीलिए बार बार ये बातचीत कही जा रही है कि मॉस्को में अगर रेडक्लिफ पहुंचे हैं तो उनका ये दौरा यूं ही तो नजर नहीं आता। मॉस्को, रूस की राजधानी, और अचानक आसमान में दिखाई देता अमेरिका का भारी भरकम सैन्य विमान C-17A ग्लोब मास्टर। अमेरिकी वायुसेना का ये विमान मैरीलैंड के जॉइंट बेस एंड्रयूज से रवाना हुआ। रास्ते में लातविया के रीगा में रुका और फिर सीधे मॉस्को के न्यूकोवो एयरपोर्ट पर उतर गया। फ्लाइंग ट्रैकिंग डेटा ने विमान की इस असामान्य उड़ान को पकड़ लिया और इसके बाद मॉस्को की सड़कों पर अमेरिकी राजनयिक नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का काफिला भी दिखाई दिया। लेकिन असली खुलासा इसके बाद हुआ। अमेरिका के सबसे बड़े खुफिया अधिकारी CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ रूस में थे। रैटक्लिफ की रूस यात्रा को लेकर सबसे बड़ा सस्पेंस यही है, आखिर मिशन क्या है? क्रेमलिन ने यात्रा की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। अमेरिकी प्रशासन ने भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी। CIA, पेंटागन और अमेरिकी एयरफोर्स तीनों ने टिप्पणी करने से इनकार किया। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी कहा कि उन्हें अमेरिकी विमान के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं थी और इस सप्ताह अमेरिकी प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ क्रेमलिन में कोई पूर्व निर्धारित बैठक नहीं थी। यानी विमान आया, CIA चीफ पहुंचे, काफिला निकला, लेकिन एजेंडा पूरी तरह सीक्रेट। यही वो पॉइंट है जिसने दुनिया भर की नजर मॉस्को पर टिकाई है। CIA का काम सिर्फ खुफिया जानकारी जुटाना नहीं, अमेरिका और रूस जैसे प्रतिद्वंदी देशों के बीच संवेदनशील मामलों में खुफिया चैनल, कई बार बैक चैनल बातचीत का रास्ता भी बनते रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है विलियम बर्न्स। 2021 में तत्कालीन CIA चीफ विलियम बर्न्स ने मॉस्को जाकर पुतिन से मुलाकात की थी। वो यात्रा भी बेहद संवेदनशील वक्त में हुई और अब करीब 5 साल बाद एक बार फिर से CIA चीफ मॉस्को में है। सवाल इसलिए बड़ा है, क्या इतिहास खुद को दोहरा? बड़े सवाल, क्या रूस यूक्रेन युद्ध पर बैक चैनल बातचीत? क्या कैदियों की अदला बदली पर कोई डील? क्या अमेरिका रूस के बीच किसी बड़े रणनीतिक समझौते की जमीन तैयार हो रही है? इस पूरे मिशन में एक और बेहद अहम कड़ी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को पहले से बताया था कि एक हाई लेवल अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल मॉस्को जा रहा है और यात्रा के दौरान कुछ रूसी इलाकों पर हमले रोकने की अपील भी की गई। अगर ये रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब साफ है, ये कोई सामान्य दौरा नहीं, क्योंकि किसी अमेरिकी CIA चीफ की सुरक्षा को लेकर यूक्रेन को पहले से अलर्ट करना अपने आप में इस मिशन की संवेदनशीलता को दिखाता है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की अमेरिकी कोशिशें लंबी समय से उलझी हुई हैं। ट्रंप प्रशासन के दूत रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का रास्ता तलाशते रहे हैं, लेकिन युद्ध खत्म कराने को लेकर कोई निर्णायक समझौता सामने नहीं आया। ऐसे में जब सार्वजनिक कूटनीति धीमी पड़ती दिखाई दे रही है और तभी CIA चीफ अचानक मॉस्को पहुंच जाए तो सवाल उठना लाजमी है, क्या बातचीत अब कैमरे के सामने नहीं बल्कि खुफिया चैनल के जरिए हो रही है? CIA पहले भी रूस अमेरिका के बीच कैदी अदला बदली जैसे संवेदनशील मामलों में भूमिका निभा चुकी है। 2024 की बड़ी कैदी अदला बदली में अमेरिकी पत्रकार इवान गेरशकोविच, पूर्व मरीन पॉल वेलन और पत्रकार अल्सू खुरमाशेवा की रिहाई हुई थी।
यही वजह है कि रैटक्लिफ की मॉस्को यात्रा को लेकर कैदियों की रिहाई की संभावना पर भी अटकलें तेज है, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, यानी सस्पेंस बरकरार है। अब जरा तस्वीर को जोड़िए। रूस, अमेरिका, यूक्रेन, सीक्रेट मिलिट्री फ्लाइट, मॉस्को में CIA चीफ, राजनयिक का काफिला, यूक्रेन को कथित तौर पर पहले से सूचना और सबसे बड़ी बात पूरे मिशन पर आधिकारिक चुप्पी। ये सारे संकेत मिलकर एक तस्वीर बना रखी हैं जिसके पीछे कुछ बड़ा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि कोई शांति समझौता तय हो चुका है या पुतिन और ट्रंप के बीच कोई बड़ी डील होने वाली है, क्योंकि रैटक्लिफ किससे मिले, क्या बातचीत हुई और क्या हासिल हुआ, इसका खुलासा अभी बाकी है। मॉस्को में CIA चीफ की एंट्री हो चुकी है, लेकिन मिशन का राज अभी भी बंद कमरे में है। पुतिन चुप है, ट्रंप चुप है, वॉशिंगटन चुप है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा, क्या ये सिर्फ एक खुफिया मिशन था या फिर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच किसी बड़े समझौते की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्योंकि जब CIA चीफ खुले मंच पर नहीं, सीक्रेट मिशन पर मॉस्को पहुंचता है तो दुनिया सिर्फ विमान को नहीं देखती, उस विमान के उतरने के बाद होने वाली बातचीत को पढ़ती है। और अब नजर मॉस्को पर है, नजर वॉशिंगटन पर है और इंतजार उससे बड़ी खबर का, जो इस सीक्रेट मिशन का असली राज खोलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। मॉस्को में CIA चीफ जॉन रैटक्लिफ की अचानक से एंट्री होती है और इसके साथ ही उठने लगे हैं दुनिया के सबसे बड़े सवाल। अमेरिका का सबसे बड़ा जासूस रूस की राजधानी में, वो भी ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन जंग अपने सबसे संवेदनशील दौर में है। अब CIA चीफ का अगर ये दौरा है, वो यूं ही तो नहीं है। रैटक्लिफ का दौरा सार्वजनिक पहले नहीं किया गया। C-17 विमान जब मॉस्को पहुंचा तो हलचल मच गई। अमेरिकी डिप्लोमेटिक मूवमेंट वहां पर अचानक से नजर आने लगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि एजेंडा क्या आखिर क्या है, इस पर वॉशिंगटन और मॉस्को फिलहाल दोनों खामोश हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट जरा देखिए, रैटक्लिफ के रूस पहुंचने के दौरान यूक्रेन से मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमले रोकने को कह दिया गया। यानी एक तरफ जंग, दूसरी तरफ सीक्रेट डिप्लोमेसी, और इन दोनों के बीच CIA चीफ का मॉस्को मिशन। क्या मॉस्को में कोई बड़ा संदेश लेकर पहुंचे हैं ये CIA चीफ? क्या पुतिन के साथ पर्दे के पीछे कोई डील टेबल पर यहां पर नजर आ रही है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह, क्या रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोई नई रणनीति यहां पर नजर आती है, या फिर ईरान के मुद्दे पर अमेरिका और रूस के बीच में कोई गुप्त बातचीत हुई है? क्योंकि ये जो दौरा है, ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब रूस और अमेरिका के रिश्तों में यूक्रेन के साथ साथ ईरान को लेकर भी भारी तनाव है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या CIA चीफ की मॉस्को यात्रा ट्रंप के रूस दौरे की जमीन तैयार कर रही है? और अभी इसकी हालांकि आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई, लेकिन जो अभी हालात हैं वो ये तो फिलहाल तय दिखाते हैं कि मॉस्को में रैटक्लिफ की ये चुपचाप एंट्री सिर्फ एक सीक्रेट विजिट नहीं है, बल्कि बड़े भू राजनीतिक खेल का संकेत हो सकती है। 48 घंटों की खामोशी, मॉस्को की हलचल और ट्रंप पुतिन के बीच संभावित अगली चाल, पूरी दुनिया की नजर फिलहाल क्रेमलिन पर ही है। तो ये सीधे सीधे बड़ी आज की 3 बड़ी खबरें हैं जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले 4 साल से लगातार लोगों के लिए एक बड़ा सरदर्दी और बड़े खतरे की घंटी है। अब CIA चीफ अगर रूस पहुंचे तो कुछ बड़ा होने वाला है। पिछले 48 घंटों में अगर देखें तो 48 घंटों से हमले नहीं होना एक बड़ा संकेत है। और अब सबसे अहम सवाल ये कि क्या CIA चीफ के बाद में अब ट्रंप भी रूस जाने वाले हैं? ईरान पर अमेरिका की आर्थिक चोट और चीन का पारा हाई। अमेरिका ने जैसे ही ईरान पर नए प्रतिबंधों का शिकंजा कसा, चीन ने भी वॉशिंगटन को दे दी एक खुली चेतावनी। सवाल अब सिर्फ ईरान का नहीं है, सवाल है अमेरिका बनाम चीन की सीधी टक्कर का। क्या ईरान के बहाने दुनिया की 2 महाशक्तियां आमने सामने आने वाली हैं? क्या शी जिनपिंग ट्रंप के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं? और अगर अमेरिका ने चीन की बड़ी कंपनियों पर हाथ डाला तो क्या बीजिंग पलटवार में अमेरिका की कमर तोड़ने वाला दांव चलेगा? ट्रंप की चाल से नाराज हो चुका है चीन, और अब क्या ड्रैगन का पलटवार दुनिया देखेगी? बड़ा सवाल ये। ईरान पर अमेरिका का आर्थिक वार लगातार जारी है। अब चीन का करारा पलटवार उस पर नजर आता है। चीन के अमेरिका को सीधे सीधे 2 टूक है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने के लिए चीन प्रतिबद्ध है। इसीलिए अमेरिका के प्रतिबंधों का चीन पर कोई असर नहीं होगा, ये क्लियर कट मैसेज है चीन की तरफ से।
लेकिन चीन का आखिर ये तेल कनेक्शन क्या है वो भी जरा समझिए। ईरान का तेल चीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।